नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं कि जिसको सुन लेने के बाद, जिसको जान लेने के बाद आपके अंदर जो भूचाल चलता रहता है विचारों का, जिसे आप कई दफ़ा ऐसा समझ लेते हैं कि कहीं आप पागल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप अपना दिमाग तो नहीं खो रहे हैं, या आगे चल के आपके साथ कुछ बड़ी घटना तो नहीं घट जाएगी, और अधिकतर समय आप सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, जिसे कहते हैं ओसीडी। और यह आज देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही है और उनकी निजी जिंदगी को धीरे धीरे कच्चा चबाती जा रही है। ऐसे ही मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, उन कॉलों में वह अपनी परेशानियां बताते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वह उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या तो कुछ आने वाले समय में वह पागल तो नहीं हो जाएंगे, या तो उनके साथ कुछ घटना तो नहीं घट जाएगी, या तो कहीं वो ऐसा कुछ कर तो नहीं देंगे। इन्हीं सब बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और उस चर्चा में विशेषतः जो कॉल मुझे आए हुए थे, मैंने उसकी कुछ वार्तालाप आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो इससे यह होगा कि अगर आप इस विचारों से अवगत रहेंगे, इन विचारों से अवगत रहेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो यह जान पाएंगे कि यह मात्र खाली विचार हैं, विचारों के अलावा कुछ नहीं है, और यह आप बस को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यह अधिकतर बहुत से लोगों की समस्या है। अधिकतर परेशानी कहाँ पे शुरू होती है? जब व्यक्ति अपने आप को छुपा के रखने लगता है, अपने आप को बंद करके रखने लगता है, एक कमरे में अलग घुटता रहता है और सारी जिंदगी परेशान रहता है। सिर्फ एक गलती क्या कि वह इसे ऐसा समझता है कि यह वास्तव में सब कुछ होने वाला है, या आगे चल के कुछ ऐसी घटना घट जाएगी, या कुछ ही दिनों में मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। इस तरह से उसके दिमाग में लगातार विचारों का तूफान गूंजता रहता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप में किसी भी प्रकार का फियर हो, या अपने सगी संबंधी को कुछ उटपटांग कह देने का हो, या अपने घर वालों के प्रति कुछ गलत विचारों का हो, समटाइम्स यह सेक्सुअल विचार भी हो सकते हैं, या कुछ भी विचार होते हैं, किसी को हार्म करने का हो या सेल्फ हार्म करने का हो, या कुछ भी, मतलब जो ऑब्सेसिव है और कंपल्सन बन गया, जो बार बार आ रहा है और बार बार आप उसको रिचुअल के द्वारा कर कर देख रहे हैं, जिसको कई लोगों को हाथ धोने का हो जाता है, गॉड ओसीडी हो जाती है, जिसमें उसको डर लगता है कि कहीं उसे भगवान श्राप ना दे दें, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। इस तरह से लगातार वह विचारों से घिरा रहता है। और अधिक जानने के लिए कि यह किस तरह से विचार आपको इफेक्ट करते हैं और आपके अंदर क्या भावनाएं पैदा करते हैं, आप इस ऑडियो को जरूर सुने, तब आप अवगत हो जाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह के विचारों से पीड़ित है, लेकिन वह बीमार नहीं है, सिर्फ परेशान है। परेशान किस वजह से है? सिर्फ अपनी नादानी से, नासमझी से और उसके अल्प ज्ञान से। अगर इसके संबंध में और भी कुछ मुझसे जानना हो या इसका इलाज के बारे में जानना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप वहां से जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए इस ऑडियो क्लिप को जरूर सुनिए, जिससे आपकी काफी हद तक मदद हो पाएगी। क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी जी, बताएं क्या समस्या है। ये मेरे को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, करीब 15 साल से ऊपर से। शुरू में तो था जो है अपना किसी को नुकसान पहुंचाना, फिर वो धीरे धीरे डेवलप एंजाइटी में हो गया, और फिर अभी 4-5 से वो जो है रिलीजियस हो गया है, और रिलीजियस प्लस कॉन्टेमिनेशन दोनों हो गया है। अच्छा, पूरी कहानी बताइए। मतलब जैसे शुरू में किसी अपने सगे संबंधी को नुकसान पहुंचा देना, कोई चोट वोट से, ये था। और अभी जैसे कोई वो हाथ बार बार धोना, मतलब यूरिन वगैरह जाने के बाद जैसे वो कोई कहीं टच हो जाए तो इस तरह का। और
जो है रिलीजियस, मतलब भगवान को जैसे गाली वाली देना जो है अपने अंदर से निकल, मतलब दिमाग के अंदर आती है सोच थॉट्स, और कहीं जैसे वेपन के साथ आसपास से निकलना, तो ऐसे कहीं चल ना जाए मेरे से जो है ना, तो ये है प्रॉब्लम सर अभी। पहली दफा कैसे जनरेट हुआ था ये बताएं पूरा डिटेल में। पहली दफा जैसे मैं सपने में जैसे किसी अपने के साथ कोई जैसे वो हो गया, वो सेक्स वर्क्स जो ना इस तरह का, तब से डेवलप हुआ था वो। 6th क्लास 7th 9th क्लास की बात है शायद। तो मेरे को उस टाइम पता नहीं था, लेकिन दवाई मैंने शुरू की, ये बात है 89-90 की, तब डेवलप हुआ। लेकिन दवाई मैंने शुरू किया, मुझे पता चला 2004-5 के आसपास, तब से मैं दवाई ले रहा हूँ। तो शुरू में तो काफ़ी लेता था, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ एक जो है ना ये अपनी फ्लेक्स फ्लोक्साविन जो फ्लेक्स 50 ये लेता हूँ। मैं पूजा पाठ करने लग गया था पिछले 4-5 साल में पहले, तब से मेरे को कॉन्टेमिनेशन और ये रिलीजियस ओसीडी हो गई। क्या कॉन्टेमिनेशन और रिलीजियस में, इसको डिटेल में बताएं। कॉन्टेमिनेशन जैसे कहीं टच हो जाता हाथ कोई चीज पे, तो किसी से हाथ नहीं मिलाने, जैसे लोग अपना हाथ नहीं धोते ना यूरिन, तो उनसे हाथ मिला लिया, फिर मेरे को हाथ धोना पड़ता है। या कोई इधर उधर कान में या अपने नाक में उंगली करके फिर हाथ मिला लेता है, तो फिर मेरे को वो एक वो होता है कि यार अब हाथ धोना पड़ेगा। या जूते कोई बांध के फिर हाथ मिला लेता है, तो फिर मेरे को लगता है कि ये तो गंदा हो गया हाथ। और रिलीजियस में तो जैसे मूर्ति कोई दिखती है, तो उसके सामने मतलब एकदम से थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आना देवी देवताओं के बारे में, सोल टाइप, और वो गाली वाली सब में दिमाग के अंदर आना, ये है। वो जो हाथ मिलाने वाला कॉन्टेमिनेशन से, उसका क्या तात्पर्य है, ये समझा सकते हैं आप मुझे। जैसे मोबाइल में भगवान की फोटो वगैरह होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मोबाइल में जो ईश्वर की फोटो, कहीं वो जो हाथ उसने मिलाया वही हाथ मेरा मोबाइल से टच होगा, तो क्या होगा उससे? मतलब कि भगवान के गलत हाथ लग गया इस तरह का वो। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या? और जैसे वही है मेन, तो वो जो अभी ये कॉन्टेमिनेशन में तो यही है मेन। और क्या है भाई, इसके अलावा भी और भी कुछ है? इतने में थोड़ी ना सीमित होती है ओसीडी। बस पूरे दिन इसी में चलता रहता है भगवान, मतलब विचार गलत नेगेटिव थॉट्स चलते ही रहते हैं दिन भर। क्या क्या? जैसे भगवान को मतलब कि गाली तरह का, जैसे हर इधर ईस्ट में देखता हूँ तो इधर आतंकवादी जैसे होते हैं ना, पाकिस्तान की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट में जैसे है तो काली माँ का है जो है, इस तरह का वो थॉट्स बना लिया है। और जो है साउथ में यमराज जी ऐसे, और इधर जो है अपना नॉर्थ में शिव बाबा, इस तरह की जो है। जूते भी एक डायरेक्शन में पहनना, कपड़े एक डायरेक्शन से पहनना, और खाना खाते टाइम भी वो गिन के खाना जो है, मतलब ये गिनती वाली ओसीडी भी है। क्या गिनती वाली है? जैसे 3 से मतलब ये थोड़ा गाली का वो आता है 3 नंबर वगैरह से, और 14 से वो जो सेक्सुअल थॉट आता है। तो इस 14 और 3 से क्या कॉन्सेप्ट है? 3 जैसे किसी ने एक बार कोई इस पे व्हाट्सएप पे डाल दिया था TMC जैसे, तो वो आगे भी वो तेरी माँ का वो जो इस तरह से वो नेगेटिव थॉट बैठ गया वो दिमाग। सबसे पहला जो डर निर्मित हुआ था उसके बारे में मुझे और भी कुछ जानना है, उसको डिटेल में थोड़ा सा और बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सा डर? जो सबसे पहले हुआ था। वो जैसे सिस्टर के साथ जो हो गया, मतलब ऐसे वो दिमाग में, उससे फिर मेरे वो दिमाग में बैठ कर रहा यार ये अपने से कोई गलती कैसे, अपना मतलब सपना गलत कैसे आ गया अपने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या क्या होता रहा? उसके बाद बस मैं जो है राम 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 ये लिखता रहता था किताब कॉपी में ना। राम राम लिखने से क्या होता था? उससे बस ये है कि भगवान अपनी कोई हेल्प करेगा इस तरह का। तो कॉलेज टाइम की बात है, लेकिन फिर मैं बिजी हो गई कॉलेज। जब स्कूल में मेरा था क्या कि बंद से रहते थे, घुटन सा माहौल लगता था, तो उसके बाद जब जैसे ही बाहर निकले तो मैं काफी साल तक सही रहा। उसके बाद फिर जब से ये बोर्ड ज्वाइन किया तो फिर अंदर बंधन सा हो गया, तो उसमें फिर कहीं मेरी नौकरी को कुछ ना हो जाए, ये हमेशा ये फीलिंग चलता रहता है। नौकरी को क्या लेकर? जैसे कहीं मैं किसी के साथ मतलब कोई मारा पीटी नहीं कर दूं, इस तरह का। शुरू से आप बचपन से डरा हुआ बिहेवियर है आपका कि गुस्से वाला बिहेवियर है? नहीं, डरा हुआ। किस तरफ से डरा हुआ? डरा हुआ मतलब कि बंधन टाइप जो होता है ना, माँ बाप से थोड़ा दूर हो गया था मैं बचपन से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो उन्होंने सैनिक स्कूल में कर दिया, तो वहां से थोड़ा एकदम से अकेलापन सा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपके बचपन में क्या क्या डर थे, ये मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे कि बचपन में ऐसे कौन से डर थे जो आपको सताते थे? डर के जैसे एक तो भूत वगैरह का होता था, बहुत ज्यादा डर।
ये किस उम्र की बात बता रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ करीब 10-11 साल की। उससे पहले भी मतलब 7-8 साल से मान के चलो। अब जैसे रात को पेशाब करने उठता ही नहीं था। स्कूल में जैसे मेरी चारपाई गेट के सामने थी बिल्कुल, और सामने था जंगल, तो मैं उधर देखता ही नहीं था, मतलब डर सा था, इधर खिड़की विड़की की तरफ भी नहीं देखता था, डर का सा रहता था थोड़ा सा। बस इतनी सी ही बातों से डर लगता है आपको? हाँ हाँ। और भगवान को गाली देने का मन क्यों करता है? पता नहीं, ऐसे ही मेरे को मतलब अपने आप, मतलब जो है पता नहीं क्यों अपने आप ही आता है, उससे मैं परेशान हो जाता हूँ। कभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे ये डर निर्मित हुआ है? नहीं, ऐसा तो मुझे याद नहीं है जो है ना। नहीं, मतलब वो सबको याद रहता है। ये ज्वाइन किया था मैंने, ये क्या नाम है, ओम शांति होता है ना, ये जो माउंट आबू में है, तो ये तब से ये मतलब जैसे हमारे यहाँ एक रैंक होती है डिप्टी कमांडेंट, तो उसको शॉर्ट में डीसी लिखते हैं। तो मैं जो है एक बार वैसे बैठा था, तो उसमें मेरे एक वो थॉट आ गया, मतलब देव की चोट है ऐसे, मतलब भगवान श्री कृष्ण की माँ की वो ना, वो वहाँ से थोड़ा सा हुआ। फिर उसके बाद किस तरह से बढ़ती रही कि यार ये अपने थॉट आ कैसे गया? फिर आपने क्या किया? पीसी ओम देव की माँ, मतलब ये इस तरह का शुरू कर दिया मैंने। मतलब फिर से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कि जैसे गलत थॉट आया देव की माँ के बारे में, हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद मैंने नहीं, अब ये थॉट अपना नहीं, अब ओम देव की माँ ओम इस तरह बोलने लग गया। समझ गया। ठीक है। धीरे धीरे ये सभी देवी देवताओं के लिए शुरू हो गई। सभी देवी देवताओं के लिए ना? जी हाँ। ठीक है। और ये कॉन्टामिनेशन वाला, हाथ मिलाने वाला क्या है भाई? इससे क्या मतलब निकलता है आपका? इससे बस ये है कि मोबाइल में मैं पहले ये करता था डेली। नहीं, समझ नहीं रहे आप, समझ नहीं रहे। मैंने ये कहा कि उससे हाथ ना मिलाने का क्या कॉन्सेप्ट है? मेन भगवान वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ और कॉन्सेप्ट है? नहीं, भगवान वाला ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो भगवान को किस तरह से लेकर डर है आपके मन में कि अगर हाथ लग जाएगा तो क्या होगा? मोबाइल में भगवान की फोटो वगैरह सुबह भेज देते हैं ना लोग, तो वो मैं तुरंत, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे भाई हम बाद में हाथ टच करेंगे इसी मोबाइल से, तो इसी में भगवान की तस्वीर भी है, तो वो वहां से वो शुरू हो गया कॉन्टेमिनेशन। क्या होगा उस भगवान की तस्वीर से? कि भाई भगवान को अपने गंदे हाथ लगा दिए उस तरह। अच्छा, चल लगा दिए तो फिर क्या होगा? तो भगवान बुरा ना मान जाए कोई, इसी तरह का। और अगर बुरा मान गए तो? नहीं, बस ये बुरा मान गए तो अपना कोई बुरा ना कर दें, इस तरह का। क्या बुरा ना कर दें? मतलब जैसे अपने बच्चे को कुछ ना हो जाए, अपनी नौकरी को कुछ ना हो जाए, इस तरह का। अच्छा, भगवान इतने छोटे दिल के हैं? नहीं, अब हमारे तो वही दिमाग में आ जाता है ना चक्कर।